जिनके पास दिल्ली में कहीं पे भी कोई व्यवस्था नहीं रहती, जिनका कोई परिवार नहीं रहता, जिन्हें 1 दिन 2 दिन दिल्ली में रहना हो। पप्पू यादव फिर से इस कोठी में, इस आवास में बिहार के लोगों के लिए सेवा आश्रम खोलने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी जिन्हें होती है रहने में या फिर इलाज कराने में, जो अपने परिवार के इलाज कराने के लिए आते हैं या खुद के इलाज कराने के लिए दिल्ली में जो आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पे बलवंत राय मेहता लेन पर हूं। आपको बता दें कि ये लेन कस्तूरबा गांधी मार्ग के बगल में है और यहाँ पे ये 17 नंबर बलवंत राय मेहता लेन का जो आवास है वो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को अलॉट किया गया है। पप्पू यादव फिर से इस कोठी में, इस आवास में बिहार के लोगों के लिए सेवा आश्रम खोलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब 2014 से 19 के वक्त में पप्पू यादव सांसद थे, जब वो मधेपुरा से सांसद थे, तो इसी लेन में उनका सरकारी आवास था और यहाँ पे वो सेवा आश्रम चलाया करते थे। बिहार के मरीजों को रहने की व्यवस्था देते थे, जो दिल्ली में इलाज कराने, चाहे एम्स में या फिर सफदरजंग अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में जो बिहार के लोग इलाज कराने आते थे अपना या अपने परिवार का, उन्हें रहने के लिए पप्पू यादव अपना सेवा आश्रम में जगह देते थे। लेकिन जब पप्पू यादव 2019 में चुनाव हार गए तो फिर उनका जो सेवा आश्रम था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि सरकारी आवास जीते हुए सांसद को ही अलॉट होता है। लेकिन जब पप्पू यादव 2024 में फिर से चुनाव जीते हैं तो उन्हें ये सरकारी आवास अलॉट किया गया है और पप्पू यादव जब यहाँ आएंगे, कुछ ही दिनों में जब यहाँ रहने लगेंगे, तो यहाँ पे वो फिर से अपना सेवा आश्रम शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव के जो निजी सचिव सादिक हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि उन्हें ये सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है और यहाँ पे अब बिहार के जो लोग दिल्ली में इलाज कराने आएंगे उन्हें और भी बेहतर व्यवस्था दी जाएगी, रहने की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए कह सकते हैं कि कम से कम 2 दिन 4 दिन यहाँ पे रुकने के लिए, खाने के लिए यहाँ पे मुफ्त में व्यवस्था दी जाएगी, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। पप्पू यादव अपने तरफ से ये सेवाश्रम चलाते थे और फिर से वो सेवाश्रम शुरू कर रहे हैं। यानी कि जो भी बिहार के लोग दिल्ली में सरकारी अस्पताल में, एम्स में या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने आएंगे, दिल्ली के एम्स में, सफदरजंग अस्पताल में या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में या और भी दूसरे अस्पताल में जो लोग इलाज कराने आएंगे और दिल्ली में जिनके पास रहने की सुविधा नहीं रहेगी, व्यवस्था नहीं रहेगी, वो पप्पू यादव के इस कोठी पे, इस आवास पे आ सकते हैं। और इसका जो लोकेशन है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र कह सकते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। बगल में राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है और कस्तूरबा गांधी मार्ग के बगल में जो बलवंत राय मेहता लेन है, वहाँ पे 17 नंबर ये आवास पप्पू यादव को मिल गया है। और अब ये आवास बिहार के उन मरीजों के लिए कह सकते हैं कि होगा जिनके लिए दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जिन्हें होती है रहने में या फिर इलाज कराने में, जो अपने परिवार के इलाज कराने के लिए आते हैं या खुद के इलाज कराने के लिए दिल्ली में जो आते हैं, जिनके पास दिल्ली में कहीं पे भी कोई व्यवस्था नहीं रहती, जिनका कोई परिवार नहीं रहता, जिन्हें 1 दिन 2 दिन दिल्ली में रहना हो, वो पप्पू यादव के इस सेवा आश्रम में आ सकते हैं। उन्हें 1 या 2 टाइम का खाना भी मुफ्त में मिल जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और रहने के लिए भी एक बेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कह सकते हैं कि जो ये लोकेशन है, जो ये जगह है, यहाँ से आप दिल्ली एम्स भी 15 से 20 मिनट में पहुँच जाइएगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल आप 10 मिनट में पहुँच जाइएगा। आप यहाँ से सफदरजंग अस्पताल 15 से 20 मिनट में पहुँच जाइएगा। और यहाँ पे आपको टेम्पू का सुविधा, ऑटो की सुविधा लगातार मिलते रहेगी। यहाँ पे वो उसका पैसा मरीज को या मरीज के जो परिजन है उसे देना होता है। ऑटो की सुविधा पप्पू यादव की तरफ से नहीं मिलती है, सिर्फ पप्पू यादव की ओर से यहाँ पे रहने की सुविधा मिलेगी और 1 से 2 टाइम खाने का व्यवस्था मिलेगा। आपको बता दें कि पहले भी पप्पू यादव जब सांसद थे तो इसी के बगल में 2-4 कोठी आगे पप्पू यादव का यहाँ पे कोठी था, लेकिन 2019
2019 में जब हारे थे तो पप्पू यादव से वो कोठी सरकार के द्वारा छीन लिया गया था और फिर पप्पू यादव खुद बेसहारा हो गए थे, बेघर हो गए थे, तो दूसरों को मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब पप्पू यादव जब पूर्णिया से सांसद निर्दलीय जीत करके दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली में क्योंकि वो लगभग 5 से 6 बार वो सांसद रह चुके हैं, तो इस लिहाज से पप्पू यादव को एक बड़ा सा कोठी आवास मिलेगा जहां पे वो खुद रहेंगे और उनके साथ जो लोग रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुविधा जो बिहार के गरीब लोग आते हैं दिल्ली में, जिनके पास रहने के लिए घर या कहीं पे कमरा नहीं मिलता है, मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा देना होता है, लेकिन अब वो अगर दिल्ली में 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर रहना चाहेंगे तो मुफ्त में पप्पू यादव के इस सरकारी आवास पे वो आ जाएंगे। और कह सकते हैं कि और भी बिहार के जो दिल्ली सांसद आए हुए छोटे मोटे तरीके से थोड़ा बहुत मदद करते होंगे, लेकिन इतना बड़ा सेवा आश्रम जहाँ पे 50-100 मरीजों को रखने की व्यवस्था बिहार के किसी भी सांसद के घर में नहीं है। 1-2-4 लोगों को मदद करते होंगे, वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पप्पू यादव अपने इस आवास में सेवा आश्रम खोलने जा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि इस बार थोड़ा सा और हाईटेक रहेगा, यानी कि थोड़ा सा साफ़ सफाई और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब भीड़ रहती है तो वहाँ पे साफ़ सफाई का जो मामला है वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन पप्पू यादव ने इस बार आश्वासन दिया है कि इस बार पहले के मुकाबले में बेहतर सेवा आश्रम रहेगा, जहाँ पे खाने की भी सुविधा रहेगी और कंटिन्यू लगातार आपको 1-2 डॉक्टर भी यहाँ पे, नॉर्मल डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, नॉर्मल डॉक्टर भी आपको यहाँ पे लगातार एक संपर्क में रहेंगे, जिनके अगर इमरजेंसी कुछ किसी मरीज के साथ हो जाती है तो उन्हें कम से कम एडवाइस दिया जा सकता है उन डॉक्टर के द्वारा। लेकिन अब पप्पू यादव इस सरकारी आवास में इस कोठी में सेवाश्रम खोलने जा रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए एक सुविधा दिल्ली में होने जा रही है। बिहार के जो लोग दिल्ली में कह सकते हैं कि उनके परिवार आते हैं या फिर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था रहेगी, यानी कि मरीजों के लिए, मरीजों के परिजनों के लिए और उन छात्रों के लिए भी जो दिल्ली में किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं या किसी भी इमरजेंसी केस में दिल्ली आते हैं, तो उनके लिए पप्पू यादव का सरकारी आवास खुला रहेगा। यहाँ पे बिना जाति देखे हुए, बिना धर्म देखे हुए, बिना जिला देखे हुए आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे अपना पहचान पत्र, किसी भी तरीके से आधार कार्ड या और भी दूसरे पहचान पत्र आपको यहाँ जमा करना होगा और आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। 2-4 दिन आप यहाँ पे रह सकते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरे तरह के कोई भी रहने का खर्च या खाने का खर्च यहाँ पे आपको नहीं देना होगा। पप्पू यादव अपने तरफ से व्यवस्था करते हैं, चाहे वो जहाँ से भी करें, इधर उधर से करें, लेकिन वो गरीबों के लिए फ्री में व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या पप्पू यादव जिस तरीके से 2014 से 19 के वक्त में जब वो सांसद थे तो जो व्यवस्था थी, क्या फिर से यहाँ व्यवस्था होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब आप दिल्ली आइएगा तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या आनंद विहार रेलवे स्टेशन से या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको आधा घंटा समय लगेगा यहाँ पे आने में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक का स्टेशन है यहाँ पे पुरानी दिल्ली, और आनंद विहार का रेलवे स्टेशन आपको यहाँ से आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लगेगा। अगर एयरपोर्ट बाई प्लेन आते हैं, एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं, तो आपको लगभग 40 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ से एयरपोर्ट आने जाने में। तो आपका ये लोकेशन है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, पप्पू यादव का सेवा आश्रम का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिहार के गरीबों के लिए सेवा आश्रम खोल दिया गया है और पप्पू यादव अपने तरफ से, अपने कह सकते हैं कि परिवार की तरफ से व्यवस्था करते हैं, लोगों के रहने और खाने पीने का जहाँ तक बनता है उस ये व्यवस्था देते हैं। अब देखना होगा कि जब यहाँ पे सेवा आश्रम खुलेगा तो कैसा व्यवस्था होगा, उसके बाद फिर आपको हम अपडेट करेंगे। लेकिन ये सरकारी आवास पप्पू यादव को अलॉट कर दिया गया है। पप्पू यादव अब यहाँ पे रहेंगे। 17A बलवंत राय मेहता लेन है, यहाँ पे अब वो पप्पू यादव रहने लगेंगे और यहीं पे सरकारी जो कह सकते हैं कि उनका सेवा आश्रम खुलेगा, यहीं पे खुलेगा, यहीं पे पप्पू यादव आपको मिलेंगे। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज।